नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बिहार से जुड़ी है, जहां अब रेल नेटवर्क को और विस्तार दिया जाएगा। जी हां, सिर्फ विस्तार ही नहीं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो असीम पर्यटन की संभावनाएं अपने भीतर समेटे हुए हैं। उन संभावनाओं को भी अब रेलवे के माध्यम से बिहार सरकार और बेहतर करने की कोशिश में जुटी हुई है। पर्यटन के साथ साथ सामाजिक महत्व के स्थानों को जोड़ने की भी पहल की जा रही है और इसको लेकर राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड को 6 प्रस्ताव भेजे हैं। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस संबंध में एक पत्र रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को भेजा है। मुख्य सचिव ने पटना गया तिलैया राजगीर फतुहा रेल मार्ग पर एक सर्कुलर ट्रेन सेवा शुरू करने का सुझाव दिया है। इससे बोधगया और राजगीर आने जाने वाले यात्रियों को सहूलियत होगी। उन्होंने बिहार के दक्षिण बिहार उपनगरीय परिवहन नेटवर्क की मजबूती पर भी जोर दिया है और बक्सर, भोजपुर, रोहतास, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई और बांका जिलों को राजधानी पटना से बेहतर कनेक्टिविटी की मांग की गई है। तीसरी और चौथी अतिरिक्त रेल लाइन निर्माण की मांग की गई है। साथ ही उत्तर बिहार के सीवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा जिलों को राजधानी पटना से जोड़ने के लिए एक उपनगरीय परिवहन नेटवर्क विकसित करने की मांग की है। इसके लिए सीवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा खंड पर अतिरिक्त रेल लाइन का निर्माण आवश्यक बताया गया है। सीवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, कटिहार खंड में यात्रियों की संख्या ज़्यादा होने के लिहाज से इस रेल खंड में तीसरी और चौथी रेल लाइन को जरूरी बताया गया है। मुख्य सचिव ने फतुहा और बिदुपुर के बीच रेल पुल निर्माण की भी मांग की है। कहा है कि फतुहा और बिदुपुर के बीच एक रेल पुल का निर्माण फतुहा स्टेशन के डाउन साइड में किया जा सकता है। वहीं डीडीयू, दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, पटना किऊल खंड पर यात्रियों की संख्या ज़्यादा होने का हवाला देते हुए यात्री सुविधाओं को विस्तार देने तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को जल्द मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता बताई है। मुख्य सचिव ने आरा और छपरा के बीच रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने आरा और छपरा के बीच एक नया रेल पुल बनाने की भी मांग की है। तो सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि बिहार में रेलवे के नेटवर्क को और विस्तार और मजबूती देने, यात्रियों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आवागमन सुविधाजनक हो, इस उम्मीद के साथ प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। क्या खास है इन प्रस्तावों में आशुतोष? बिल्कुल, प्रस्तावों का जो मजमून था, जो खास बातें थी, वो आप बता चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे विशेष लॉजिक भी सरकार की तरफ से दी गई है। सरकार ने जनसंख्या घनत्व के बारे में जिक्र किया है और ये जानकारी दी गई है कि साल 2024 में बिहार की जनसंख्या का घनत्व 1388 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से 289.5% अधिक है। तो स्वाभाविक तौर पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों को ज्यादा जरूरत है रेलवे नेटवर्क बढ़ाने की। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर रेलवे ट्रैक, अगर किलोमीटर की बात करें तो रेलवे ट्रैक की उपलब्धता 5.31 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 9.81 है। तो लगभग कह सकते हैं आधे का फर्क है। अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो बिहार आधे से ज्यादा फर्क के साथ पीछे छूट रहा है रेलवे ट्रैक की बात करें। और यही वजह है कि इस दलील का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि बिहार में और ज्यादा रेलवे ट्रैक बनने चाहिए। और बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि रेल परिवहन न केवल यात्रियों एवं वस्तुओं के परिवहन का एक सुविधाजनक माध्यम है, बल्कि यह किसी भी राज्य, विशेषकर बिहार जैसे राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्वाभाविक तौर पर रेलवे की बात करें तो रेल एक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माध्यम है और यही वजह है कि इस तरह का प्रस्ताव बिहार सरकार ने केंद्र को भेजा है। जी धन्यवाद आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जब डबल इंजन की सरकार है, चुनावी साल है, तो राज्य ने जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा है और वो भी तब जब नीति आयोग की बैठक है अभी अभी संपन्न हुई है। एनडीए मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई है, जिसमें बिहार की ओर से नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए संभावनाओं पर, क्या केंद्र सरकार मदद कर सकती है, इस पर बातचीत की है और उस क्षेत्र में रेलवे एक महत्वपूर्ण संभावना बिहार के विकास को गति देने के लिए, तो उस पर भी बातचीत हो रही है। धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए प्रधान